चैप्टर नंबर 12 पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 तक पढ़ लिया था और मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 आपको करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी कर लेनी है। तो ये सभी मैंने आपको सिखाया था और आपने ट्राई किया होगा। और अब मैं आपके सामने शुरू करने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 6। रेडी? आ जाओ। Ratio of distance of the school from Mary's home to the distance of the school from the John's home is 2:1। यानी कि मेरी का घर से जो डिस्टेंस है और जॉन का डिस्टेंस है वो 2:1 है। 2:1 का मतलब मेरी डबल है, जॉन कम है। जॉन पास में है, मेरी दूर में। ठीक है। तो अब हमको बताना है कि जरा कौन पास में रहता है। एक तो ये बताओ और ये जो चार्ट है ना इसको जरा भर के बताओ। पहला क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन आएगा जिसको अभी अपन बाद में करेंगे, कलाम हाउस वाला। तो पहला पार्ट अपन करते हैं। तो अपने को क्या दिया है? मेरी का घर 2:1 पे है जॉन के। चलो करो। सबसे पहले अगर मेरी का डिस्टेंस 10 है तो जॉन का आधा हो जाएगा ना, 1:2, 5 हो गया। ठीक है। अब जॉन अगर 4 है तो मेरी कितनी होगी? डबल पे होगी ना भैया, तो 8। ठीक है। यहां अगर मेरी 4 पे है तो जॉन आधा, लिख दो 2। अगर जॉन 3 पे है मेरी डबल यानी कि 6। और लास्ट में है अगर डिस्टेंस जॉन की 1 है तो मेरी की होगी 2। तो जो मैंने आंसर लिखा है जरा आंसर चेक करो कि ये आंसर सही है कि नहीं है। ये जरा चेक करके देखो। 8, 2, 6 और 2 ये भी हमने देख लिया। और पास में कौन रहता है? जॉन रहता है। ठीक है। क्लियर। चलो अब अगला क्वेश्चन आता है कि इफ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मेरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ कलाम्स होम इज 1:2। अब उल्टा कर दिया है। अब मेरी आ गई 1 पे, कलाम आ गया 2 पे। यानी सबसे पास में जॉन है, उसके डबल पे मेरी है, उसके डबल पे कलाम है। तो सबसे दूर कौन हुआ? कलाम। तो ये सबसे आंसर भी अपने निकाल लिया। तो ये आपका आंसर है। सो सिंस द रेशियो इज 1:2 मेरी लिव्स नियर टू द स्कूल। ठीक है। यहाँ जॉन रहता है पास में, यहाँ रहती है मेरी पास में। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा और नहीं किया होगा तो वापस से करो तो आपको समझ में आएगा। और अब एक और एग्जाम्पल करेंगे 7 जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी बहुत काम का है। डिवाइड ₹60 इन द रेशियो ऑफ 1:2। 60 रुपये है। एक को एक हिस्सा दो, दूसरे को उसका डबल दो। निकालोगे कैसे? 1:2 में डिवाइड करना है। सिंपल तरीका, हमको क्या करेंगे? 1 + 2 = 3 कर देंगे। सबसे पहले एक का हिस्सा हो जाएगा 1/3, दूसरे का हिस्सा हो जाएगा 2/3। तो इसको ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई। 1/3 को 60 से गुनेंगे तो 20 रुपये आ जाएंगे। 2/3 को 40 रुपये आ जाएंगे। तो 1:2 में यदि 60 रुपये बांटने को कहा जाएगा तो एक को तो 20 मिलेगा, एक को 40। जरा पढ़ लें इसको एक बार। तुम लोग प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो?
The two parts are 1 and 2. Therefore, the sum of the parts is 1 plus 2 is equal to 3. This means if there are 3 rupees, Kriti will get 1 and Kiran will get 2, 1 is to 2. Or we can say that Kriti gets 1 part and Kiran gets 2 parts out of every 3 parts. So the Kriti will get 1 by 3 into 60 and Kiran will get 2 by 3 into 60 is equal to 40 is equal to 20. ये अपने को एक एग्जाम्पल हुआ. अब सब बच्चे रेडी हो जाओ और सब बच्चे प्रैक्टिस कर चुके होंगे और मैं आज करने वाला हूं एक्सरसाइज 12.1 पूरी खत्म करूंगा. इसलिए जम के बैठना, कॉपी पेन बुक सब लेकर बैठना. मेरा क्वेश्चन शुरू हो उसके पहले वीडियो को पॉज कर दे, नहीं तो हो सके तो पूरा ही सारी एक्सरसाइज को पूरा अपने आप से करना, फिर वीडियो रन करना, नहीं तो 1 by 1 करना. ओके चलो शुरू कर रहा हूं मैं. हाँ, देयर आर 20 गर्ल्स and 15 boys in a school, in a class. What is the ratio of the number of girls to the number of boys? लड़के कितने हैं 15, लड़कियां कितनी है 20. रेशियो क्या होगा 12/15. छोटा करना आता है सिंप्लीफाई, 5 से काटेंगे 4/3. ओके. What is the ratio of the number of girls to the total number of students in the class? क्या लिखोगे? The total number of the students will be 20 plus 15 is equal to 35. So the ratio of the girls to the total number of boys is equal to 20/35. करोगे? फिर इसको काटोगे 5 से 4/7. तो एक आंसर आएगा आपके पास 4:, इसका आंसर क्या लिखोगे 4:3. इसका लिखोगे 4:7. ठीक है, ये तो मैंने बोल के बताया. ये तो मैंने बोल के बताया. अब जरा एग्जाम में इसको प्रॉपर तरीके से करना, तो ऐसे लिखना है. देखो कैसे लिखा है मैंने, देखो क्या लिखोगे. रेशियो ऑफ द बॉय गर्ल्स टू द बॉयज इज इक्वल टू 4:3. फिर लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20 plus 15 is equal to 35. फिर आप लिखोगे the ratio of the girls to the total number of student boys, total number of students, total number of students will be 20/35 is equal to, काट के इसको काटना, इसको वहाँ पे ये 5 4 ये 7 ये आ जाएगा 4/7. फिर लिखना 4:7. फिर यहाँ लिखना आंसर. तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 किया जो सबसे इजी है. पूरा ये समझ में आएगा तो आगे आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी. क्लियर क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 2 जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना, समझना, हो सके तो अपनी फेयर कॉपी में भी कर लेना. क्वेश्चन नंबर 2. Out of 30 students in a class, 6 like football. फिर गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़. ठीक है, सही है. 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. सबसे पहले कितने बच्चे हैं क्लास में 30. फुटबॉल वाले कितने हैं, कितने बच्चों 6. और क्रिकेट वाले कितने हैं 12. कितने हो गए 6 plus 12 18 minus 30 is equal to 12. तो बचे कितने, टेनिस खेलने वाले भी 12. ये तो आ गई आपके पास टोटल मामला. अब आपको जैसा क्वेश्चन पूछे आंसर दे देंगे. चलो पूछो. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स liking football to the number of students liking tennis is equal to हो जाएगा 6/12. ठीक है, सिंप्लीफाई बाद में करेंगे. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
आंसर लिखेंगे क्रिकेट वाले 12 और 30, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, वेरी सिंपल। चलो आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। द स्टूडेंट्स हु आर लाइकिंग फुटबॉल, मैं लैंग्वेज पूरा नहीं लिखा है, आप लिखना। द लैंग्वेज, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज इक्वल टू 6। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 12। द रिमेनिंग नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस विल बी, लिखना आप क्या लिखोगे यहाँ पर, विल बी लिखोगे 30 माइनस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12, ऐसे लिखना। ऐसे नहीं लिखते हैं ना कभी कभी, तो कैलकुलेशन में हल्का फुल्का मिस्टेक होने का चांस रहता है। यस, द रेशियो ऑफ द फुटबॉल टू द टेनिस स्टूडेंट्स आर 6/12 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1:2। The ratio of the cricket players to total number of students is equal to 12/30। इसको जरा काटेंगे, 12 को पहले 2 से काटा 6 आया, इधर 15 आया, फिर इधर वापस से काटा 3 से तो 2 आया, इधर 5 आया तो 2/5 and the answer is 2:5। First answer is 1:2 and second answer is 2:5। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। सी द फिगर्स एंड फाइंड द रेशियो। पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने वगैरह। सबसे पहले इसमें फिगर में अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने, बताओ भैया ट्राइंगल कितने हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बराबर 1 2 3 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर कितने हैं, इज इक्वल टू 1 and 2। सर्किल कितने हैं, 2। ठीक है, टोटल कितने हैं, 3 × 5 = 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ट्राइंगल 3, स्क्वायर 2, सर्किल 2, टोटल 7। पहला क्वेश्चन, number of the triangle to the number of circles, number of the triangle 3, number of circle 2। Second question, number of the square to all the figures inside the rectangle, number of the square है 2, total figure है 7। तीसरा, number of the circle to all the figures inside the rectangle, circle कितने हैं 2/7। Very simple। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे करना, फिर लिख देना 3:2, 2:7, 2:7 है बेटा, ऐसे लिखना और क्वेश्चन को समझना। कभी कभी क्या होता है बेटा, अपन जल्दीबाजी में क्वेश्चन को समझते नहीं है और आंसर लिख के आ जाते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसको प्रॉपर शांति से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर। और घर पे क्या करना चाहिए, घर पे उसको बार बार सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए रफ में, देन यू राइट डाउन इन द फेयर कॉपी। ये जब करोगे तभी आपका 100% परफेक्शन आएगा। कोई अदर फॉर्मूला नहीं है, कोई दूसरी वैक्सीन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 4। डिस्टेंस traveled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km। Find the ratio of the speed of Hamid to the speed of Akhtar। Hamid पहले है, अख्तर बाद में, ठीक है ना। यहाँ भी हमीद पहले, तो आंसर आएगा 9/12 इज इक्वल टू, आप काट दीजिएगा 3/4, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आ जाए एग्जाम में तो लैंग्वेज आप लिख देना, मैंने थोड़ा लिखी होगी, नहीं लिखी तो कोई बात नहीं, आप लिखना। क्या लिखोगे लैंग्वेज, distance traveled by Hamid in 1 hour is equal to 9 km। Distance traveled by Akhtar in 1 hour is equal to 12 km। The ratio of the distance traveled by Hamid and Akhtar is 9/12। फिर इसको काट दीजिए, लिख देना 3/4, लास्ट में लिखना 3:4, आंसर। ये क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स।
ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वाला मामला है जो अपन ने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है। कौन सा एग्जाम्पल है जरा बताओ? ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझ लेना और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना। 15/18, 15/18 में यहां पर 6 है, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, 6 3 जा 18, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 5। यहां 5 इंटू 2 10, नीचे में 6 है, 6 इंटू 2 12। ये 6 5 जा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 है। 6 इंटू 5 यहां से 5/6 इक्वल टू मैंने दे रखा है 30, तो 6 5 जा ऊपर क्या आ जाएगा 5 5 जा 25। आंसर क्या लिखोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये लिखा मैंने 15/18 इज इक्वल टू 5/6, मैंने अलग कलर में लिख दिया, दिस इज द आंसर। फिर इसको 2 टाइम्स कर दिया तो ये हो गया। ये इसको देखो यहाँ अगर लिखना चाहो तो 15/18, 18 डिवाइडेड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 10/12। इसी को लिख सकते हो 5 इंटू 5/6 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25/30। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं टू गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। रेडी? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि 81/108, इसको है 98/63, सब कुछ दिया हुआ है। अब 81/108 को आपको काटना है, 98/63 को आपको काटना है। ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है। किससे क्या कटेगा ये आपको पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आते हैं 81/108। सबसे पहले अपन ने किससे काटा, जरा इधर फ्रेश करते हैं। 81/108 किससे कटेगा? 3 से कटेगा ना बेटा, तो ये आ जाएगा आपका, मान लेते हैं 3 2 दिस 6 एंड देन 7, ठीक है। फिर 3 से काटिए 3 एंड ये 6, फिर आप वापस 3 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 9, फिर वापस 3 से काट लीजिए, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, बस ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है 3/4। काटना सीख लेना बहुत जरूरी है, बहुत काम का है, आगे बहुत काम आएगा। डू इट अगेन अगेन एंड अगेन। क्वेश्चन नंबर 2, 98/63। 98/63, 63 में 7 के अलावा या 9 के अलावा कुछ जाता नहीं है भाग। तो जरा ट्राई किया तो 7 से किया तो नीचे 9 आया, ऊपर 14 आया। अगर आपको टेबल याद है तो आपको फटाफट कर पाओगे। इफ यू हैव नो द टेबल्स अप टू 20 तो आपको बहुत फायदा होगा। द आंसर इज 14:9। तीसरा वाला क्या दे रखा है 33। तीसरा वाला क्या दे रखा है 33। देखो इजी है, 33 डिवाइड बाई 1 to 1, 11 का भाग जा रहा है, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 11। डायरेक्ट आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आंसर आया है 3/11। बहुत इजी है ना। 30/45, 15 से डायरेक्ट 15 से काट दीजिए, 15 2 जा 30, 15 सॉरी 2 जा 15, 3 जा 45, डायरेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वापस रेशियो निकालना है, लेकिन इधर क्या किया है, सभी जगह क्या किया है, यूनिट्स चेंज कर दिए। अपन ने पढ़ा था
कि जब भी रेशियो निकालते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो यूनिट एक होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। कैसे एग्जांपल दिया था अपन ने, ये वाला, सब भूल गए हो तो याद कर लो। किसका एग्जांपल दिया था, किसका दिया था? क्रोकोडाइल का, छिपकली और क्रोकोडाइल का, कि यूनिट सेम रखो। तो ये अपन ने पढ़ा था। अब जरा ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है, जरा क्वेश्चन नंबर 7 करो और निकालो। मान लिया पहला क्वेश्चन है 30 मिनट टू 1.5 आवर, आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करो। एक आवर में कितना मिनट है, 60, तो 1.5 में कितना हो जाएगा, 90। डायरेक्ट कर सकते हो अगर आप कैलकुलेशन में मास्टर हो तो। 30/90, 0 से 0 कटेगा, इसको 3 से करोगे, आंसर आ जाएगा 1/3। इसको करना है 40 सेंटीमीटर है, नीचे 1.5 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 150, इसको काटोगे 4/15, आंसर आ जाएगा 55 पैसा है। 55/1 रुपया में होता है 100 पैसा, उसको 5 से डिवाइड करोगे 11/20, आंसर आ जाएगा 11/20। ये मैंने ऐसे ही वर्बली कर लिए आंसर क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस हो गई। तो आप भी जरा करके देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 30 मिनट अपॉन 1.5 आवर लिखना है। 1.5 आवर यहां लिखना पड़ेगा, 1.5 आवर इज इक्वल टू 90 मिनट्स। इसको करने का तरीका ये है, 1.5 आवर को लिखते हैं 3/2। इसको देखो वापस अगर करना ही है सिस्टमेटिक तो मैं आपको करके बताता हूँ। 1.5 में इस बिंदी को उड़ाओ, यहाँ लिखो 10, फिर इसको वापस 5 से काटो, ये बन जाएगा 3 × 2, ये तो आवर। फिर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 60 से, फिर इसको 2 से ये कटेगा, ये होएगा 30, तो ये बन जाएगा 90। ये निकालने का तरीका, लेकिन कोई अगर प्रैक्टिस करे तो डायरेक्ट भी निकाल देता है। तो ये आंसर आ गया पहले का। दूसरे का 40 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लिखना पड़ेगा आपको। 1 मीटर इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर, फिर 1.5 मीटर इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा 100 इंटू 1.5, फिर इस बिंदी को उड़ाना पड़ेगा, नीचे 10 आया, ये 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 150। ऐसे आपको करना पड़ेगा। मैंने ज़बानी निकाला, आप करके भी देख सकते हो। ज़बानी धीरे धीरे जब जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तब आप वर्बली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान है, लिखना पड़ेगा 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। और 4th नंबर क्वेश्चन 500 ml अपॉन 2 लीटर लिखना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 2 लीटर इज इक्वल हो जाएगा 2000 ml, तो 500 अपॉन 2000, 2 0 से 2 0 कटा, फिर बचा 5/20, 5 से डिवाइड करो 1 और 4, दिस इज द आंसर 1:4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत काम का क्वेश्चन है। डू इट, ऐसा नहीं है सर ने पढ़ा लिया सीख लिया, डू इट। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 8। इन ए ईयर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 रुपीज एंड सेव 50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपया कमाए, हाँ कमाए और 50,000 बचा लिए, तो खर्च कितने किए हैं? टोटल अमाउंट spent will be 1,50,000 minus 50,000 is equal to 1 lakh। 1.5 लाख कमाए, 50,000 खर्च कर बचा लिए, तो 1 लाख खर्च हुए। ठीक है, अब आपको ये तो आ गया कि अर्न कितना हो गया 1,50,000, सेव्ड कितना हो गया 50,000, एक्सपेंड या स्पेंड कितना हो गया 1 लाख। तीनों फिगर निकाल लिए। क्वेश्चन करो। मनी दैट सीमा अर्न्स, रेशियो निकालना है। मनी दैट सीमा अर्न्स
टू द मनी शी सेव्स, निकालो जरा इधर क्या आएगा, अर्न से 1,50,000 अपॉन सेविंग है 50,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 15/5, ये आ जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1 पहले का आंसर। दूसरा, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, मनी सेव किया 50,000, हाँ, मनी सेव किया 50,000 और स्पेंड किया 1 लाख। ये रेशियो 30 से 30, 10 से 10 इज इक्वल टू 1:2 इज इक्वल टू 1:2। ये अपने दोनों आंसर आए। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा काम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, मैंने इसको जरा फेयर कॉपी में भी किया, जो लिखो जरा। हाँ, सीमा अर्न्स ₹1,50,000, सीमा सेव्ड ₹50,000 एंड सीमा स्पेंड्स, लिखना पड़ेगा 1,50,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1 लाख। अब आपको पहले का क्वेश्चन है, लिखना पड़ेगा लैंग्वेज रेशियो ऑफ द मनी अर्न टू मनी सेव्ड, फिर यही आंसर आएगा। फिर लिखना रेशियो ऑफ द मनी सेव्ड टू मनी स्पेंड्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज आप बना देना और ये क्वेश्चन कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। Question number 9. There are 102 teachers in a school of 300 students. Find the ratio of the teacher to the number of students. टीचर का स्टूडेंट से रेशियो निकालना है। आंसर आएगा 102/3300। इसको जरा काटना है, बड़ी अमाउंट है, केवल 2 से कटता दिख रहा है। ये आएगा 51, ये आ जाएगा 1, देन 6, देन 5, देन 0। इसके बाद कोई कटता है, जरा 17 से ट्राई करना, क्योंकि 17 3 जा 51 होता है, तो वी कैन ट्राई। ठीक है, तो वी विल ट्राई नाउ। 102/3300 ये आ गया। फिर अपने 17 से इसको 3 से काटा, 3 से काटा तो ये आ गया 17, ये आ गया 550। आंसर इज 17:550। आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। बहुत अच्छे हो, अभी तो 16 क्वेश्चन, हाँ करते जाओ। इन ए कॉलेज, आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, 2300 आर गर्ल्स। कुल स्टूडेंट्स है 4320, लड़कियां हैं गर्ल्स 2300। बॉयज कितने हो जाएंगे? तो बॉयज हो जाएंगे, निकालो जरा इसको, ये हो जाएंगे 2020। तो अपन ने सबसे पहला काम क्या किया? बॉयज की कैलकुलेशन कर ली। अब क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इजी। नंबर ऑफ गर्ल्स 2300, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4320, काटना है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज पहले आएंगे, तो 2020 अपॉन 2300, दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर और निकालना है, तीसरा भी है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज है 2020 और 2300। करो इसको, नहीं तो मैंने आपके लिए किया है फेयर कॉपी में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज आ गया। पहला क्वेश्चन
नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आ गया, 0 से 0 कटा, 230 अपॉन 432, फिर अपन इसको 2 से काटा तो ये आ गया 115 अपॉन 216, दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 1। फिर पूछा है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, फिर 0 से 0 कटा, 20 फिर 2 से काटा, 101 is to 115 आंसर। नंबर 3 नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 0 से 0 कटा, इसको वापस किया, एंड थर्ड वन आंसर इज 1012216। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, ये 10। मजा आ रहा है ना, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, देखो कितना मजा आ रहा है। डू इट, आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। डू इट। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 1800, 750 opted basketball, 800 opted cricket, remaining opted table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio of, फटाफट वही काम करना है। टोटल नंबर है स्टूडेंट्स 1800, बास्केटबॉल के हैं 750, क्रिकेट के कितने बच्चों 800 हो गए क्रिकेट के, और फिर बच गए टेनिस वाले, कितने बचेंगे 18 और 7 है 1550 तो हो गया, अब 250 बचा, निकाल लिया। क्वेश्चन पूछो, कुछ भी क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड टेबल टेनिस, निकालिए। बास्केटबॉल 750 अपॉन 250, पहले का आंसर। सेकेंड, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट वाले कितने भाई 800 और बास्केटबॉल वाले 750, सेकंड का आंसर। थर्ड भी निकालो जरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओह तो बास्केटबॉल वाले हैं 750 और टोटल हैं 1800, ये तीनों मैंने आपके लिए निकाल दिया। अब इसको काटना तो आपको आता होगा, सिंप्लीफाई करना तो आता होगा, यही तो है प्रैक्टिस। हाउ, पहले क्वेश्चन को देखना, फिर उसको समझ लेना, फिर उसको प्रॉपरली जैसा पूछा जाए वैसा उसको लैंग्वेज बनाते हुए, प्रॉपर कैलकुलेशन करते हुए लास्ट में आंसर तक जाना है, यही तो प्रैक्टिस है। नहीं तो क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन बास्केटबॉल वर्सेस टेबल टेनिस, डायरेक्ट ये काटा तो 3:1 आ गया, 25 से काट दिया। सेकेंड क्रिकेट वर्सेस बास्केटबॉल, 0 से 0 हो गया, 80 अपॉन ये आया, इसको अपन ने काट दिया 5 से तो 16 अपॉन 15 आ गया, सेकेंड का आंसर भी आ गया। थर्ड वन बास्केटबॉल वर्सेस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 से 0 गया, 75 अपॉन 180 आया, 5 से काटा, ये आया 15, ये आ गया 36, फिर काटा 3 से, ये आ गया 5, ये आ गया 12, बस ये आंसर आ गया भैया 5 अपॉन 12। तीनों आगे नहीं आए। फर्स्ट का आंसर 3:1, सेकंड का आंसर दिस, थर्ड का आंसर दिस। कभी कभी कोई चीज समझ में नहीं आए, उस जगह वीडियो को पॉज कर दो। कोई कैलकुलेशन में आपको डाउट लगे तो। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन is 180 rupees and cost of the 8 ball pen is 56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of ball pen. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन।
छोटा। हाँ, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द डजन पेन, 12 पेन की कॉस्ट दी हुई है 180। तो 1 पेन की कितनी होगी, अपन डिवाइड करेंगे 180 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा कितना रुपया आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले काट दीजिए इसको 3 से, तो ये आ गया 4, ये आ गया 60, तो 12 रुपीज़ आया। क्या आया, 12 रुपीज़। और इसका जरा निकालेंगे तो 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू आ जाएगा शायद 7 रुपीज़, है ना बेटा। तो कॉस्ट, अभी ये यूनिटरी 1 वाला फॉर्मूला भी, अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है प्रोपोर्शन के बाद यूनिटरी मेथड, वो भी अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है इसी चैप्टर में। तो हमने एक पेन का निकाल लिया 12/7, दूसरे का निकाल लिया 56/8, आ गया 12 और 7, रेशियो पूछ रहा है, आंसर है 12/7 या 12:7। करिए। 12 pen cost is equal to 180 rupees. 1 pen cost is equal to 15 rupees. Oh, sorry, मैंने 12 लिखा था, 15 रुपीज। देखो ये भी मेरे से गलती हुई। हाँ, हो जाती है, यही तो प्रैक्टिस की बात है। 8 बॉल पेन कॉस्ट आ गया, रेशियो 15:7, आंसर। Question number 12. Do it in your rough copy and do it in your fair copy also. (13) Consider the statement, ratio of the breadth and length of a hole is this, 2:5. Complete the following table and show some possible breadth and length of the hole. और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। स्मॉल क्वेश्चंस एंड वेरी एग्जाम में भी आने लायक हैं। आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे किसी का भी, इसमें ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है साहब, तो आ जाइए, यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:5, पहला किया हुआ है होल का, अगर यहाँ पे 10 है ब्रेड तो लेंथ है 25, अगर लेंथ 50 है तो यहाँ पे यहीं देख लो 25 इंटू 2 तो 10 इंटू 2 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ जरा देखो 20 इंटू 2 48, तो 50 इंटू 2 100 आ जाएगा, फटाक से आपका आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रखे, 2/5, 4/10, 2 multiplied by 2, 6/15, 8/20, 10/25, 12/30, 14 लिख सकते हो। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कैसे किए मालूम है, 2/5 इंटू 2, दोनों का इंटू 2, फिर 2 इंटू 3/5 इंटू 3, ऐसे करते जाओ एंड आंसर आ जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 13, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे 14, डिवाइड 20 पेन्स, 20 पेन्स, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता। ये क्वेश्चन करता हूं और उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 15 और 16, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। दैट आई विल डू इन वीडियो सेशन नंबर 3। फिर आगे भी पढ़ना है प्रोपोर्शन और ये, तो एक क्वेश्चन मैं अभी करूंगा और इस क्लास को यहीं रोकूंगा। एंड द 2 क्वेश्चंस आई एम जस्ट गिविंग टू यू, ओके।
शीला एंड संगीता का जो 20 पेन में रेशियो डिवाइड करना है आप सभी को मालूम है, 3 + 2 कर दीजिए, 5 आ जाएगा। शीला को मिलेगा 3/5 इंटू 20, संगीता को मिलेगा 2/5 इंटू 20। आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा 5 × 4 12 और ये 5 × 4 ये आ जाएगा 8। तो 20 पेन में अपन डिवाइड करेंगे, शीला को मिलेंगे 12 और उसको संगीता को मिलेंगे 8। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है। 20 पेन्स शीला एंड संगीता रेशियो इज 3:2। So total it will be 3 + 2 = 5. The Sheila's ratio is 3/5 into 20 and Sangeeta's ratio will be 2/5 into 20, and this is the answer. And this is today we are closing our second period of this chapter number 12, and then we will meet in next chapter session where we will do the remaining questions also, and we will study a new chapter, new topic that is called proportion, ठीक है। और उसके बाद प्रोपोर्शन के बेस पे अपन को क्वेश्चन करने हैं, एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज 12.2 एंड वी विल फर्दर स्टडी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज यूनिटरी मेथड। ओके, सो डू इट। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको आपको करना है, समझना है, रफ में करना है, देन यू राइट डाउन प्रॉपरली इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो, देन you try for the remaining part of the exercise. Okay.